एक गांव में सबसे पुरानी और अजीब सी चीजों से भरा हुआ एक घर था। इस घर का नाम था जादुई हवेली। यह हवेली बहुत समय पहले हरीश पोटार नामक एक जादूगर के पास थी, जो अपने अजीब और खौफनाक जादू के कारण मशहूर था। हरीश पोटार एक दिन अचानक गायब हो गया और उसकी हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में अभी भी हरीश पोटार की आत्मा भटकती है और रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव के 4 दोस्तों आर्यन, मनीषा, विक्रम और संगीता ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे चारों हवेली के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। हर जगह जाले, धूल और अजीब सी गंध थी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे। अचानक एक बड़े से दर्पण में हरीश पोटार की परछाई दिखी। उसने अपनी डरावनी हंसी से सभी को दहला दिया। हरीश पोटार ने उनसे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। आर्यन ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? हरीश पोटार ने जवाब दिया, मुझे मेरे जादू की किताब वापस चाहिए, जिसे इस हवेली में कहीं छुपाया गया है। अगर तुमने उसे ढूंढकर मुझे नहीं दी, तो मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वे चारों दोस्तों ने मिलकर किताब को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन किताब कहीं नहीं मिली। तभी संगीता की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी, जो हॉल के कोने में पड़ा था। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें वही जादुई किताब थी। उन्होंने किताब उठाकर हरीश पोटार को दी। हरीश पोटार ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरा काम पूरा किया है, अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। जैसे ही वे चारों हवेली से बाहर निकले, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि हरीश पोटार की आत्मा अब चैन से सो गई है और हवेली में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती।